ये आप सभी ने अभी रिसेंटली देखा है कि चाइना के साथ जो हमारा तनाव बढ़ रहा है, उस पे जो चाइना के सामान बाइकआउट करने की मुहिम जो फैली हुई है, उस पे आज हमारे साथ यूथ फॉर सोसाइटी के चेयरमैन राहुल संब्याल जी जुड़े हैं और हम पूछेंगे कि ये जो मुहिम फैली हुई है ये कितनी सक्सेसफुल हो सकती है। धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ये मुहिम जो चाइनीज़ सामान का बायकॉट करने की मुहिम है, ये एक हिंदुस्तान, एक इंडियन, एक भारतीय होने के नाते हमारा एक फ़र्ज़ है। ये पूरे इंडिया में, ये पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम चल रही है। ये लोगों का एक जज्बा है। हम सबसे पहले इसको, अगर चाइनीज़ हमें कितना फ़ायदा होगा, चाइनीज़ को हम उनके प्रोडक्ट को हम बायकॉट करेंगे, तो अगर हम ऐसे ना भी सोचें तो ये एक हमारा एक हिंदुस्तानी होने का जज्बा, एक जो इंडियन होने का जज्बा है, ये उसको रिफ़्लेक्ट करती है। ये बताती है कि सारा हिंदुस्तान जो गलवान वैली में जो चाइना ने किया उसके ख़िलाफ़ है, और अगर चाइना ने ऐसे ही और दुसाहस किया तो वो उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और उसके ख़िलाफ़ वो हर उस मोर्चे पर खड़ा होगा जहां चाइनीज़ का हित सदा हुआ है। तो बात हम ये कर रहे थे कि चाइनीज़ सामान का जो बायकॉट करने की मुहिम है, उसमें हम कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं या कितना फ़ायदा हमें हो सकता है। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पिछले साल भी ऐसा डोकलाम में जब हुआ था, पिछले साल नहीं होता, उससे पहले हुआ था, तो जब भी एक मुहिम ने जोर पकड़ा था, वो मुहिम थी कि हम चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करें, बायकॉट करें। तो उस वक्त लोगों में, दिवाली का सीजन आने वाला था, तो लोगों ने चाइनीज़ सामान लेना बंद कर दिया था। तो उस वक्त भी चाइना को बहुत घाटा हुआ है। अगर हम इसको इकनॉमिकल वे पर देखें, तो इकनॉमिक स्टैट्स पर हम देखें, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है या चाइना हमारे यहाँ पर घुसा हुआ नहीं है। स्मार्टफोन हो, टेलीफोन इक्विपमेंट हो, होम अप्लायंसेस हों, टेलीविज़न हो, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, इंटरनेट ऐप्स हैं, सोलर पावर है हमारा, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, ऑटो कंपोनेंट में, हर एक जगह चाइना घुसा हुआ। अभी आपने देखा कि रेलवे कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट इंडियन रेलवे ने कैंसिल कर दिया, जो चाइनीज़ फर्म को दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। इससे ही अगर हम जुड़ी हुई बातों को देखें, तो स्मार्टफोन पर अगर हम बात करें, तो स्मार्टफोन का जो कारोबार है इंडिया में, वो 2 लाख करोड़ रुपए का है। तो चीनी कंपनियों का जो इसमें हिस्सा है वो 72% है, 72%, 72% हिस्सा उसमें 2 लाख के कारोबार में चाइनीज़ कंपनी का है। इसी तरह से अगर हम इंटरनेट ऐप जो हम यूज़ करते हैं, टिकटॉक हो गया, पेटीएम हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, ऐसी बहुत सारी, ये तो मैं थोड़ी सी बताई, ऐसी बहुत सारी जो ऐप हैं, अगर हम उन देखें तो 45 करोड़ यूज़र जो इंडिया में हैं वो इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। और इस ऐप्स में 66% जो हिस्सा है वो किसका है? चाइना का। अगर हम ये ऐप्स यूज़ करना बंद कर दें तो चाइना की तो बस हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम टेलीविज़न सेक्टर पर चले जाएंगे, तो आप देखेंगे टेलीविज़न सेक्टर में ये 25,000 करोड़ का सेक्टर है, और उसमें चाइना की जो हिस्सेदारी है 45%, 45%। मीन्स कि हर जगह चाइना ने अपने पांव फैलाए हुए हैं किसी भी फील्ड में। वो अब होता क्या है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हम बोलते हैं सस्ते हैं, लेकिन जब बात आती है तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जापान के स्टूडेंट वो पढ़ते थे बाकी स्टूडेंट के साथ, तो वो पेंसिलें जो यूज़ करते थे, तो थोड़ी देर के बाद उनके जो लेड थे वो टूट जाते थे। तो उनके बाकी साथियों ने बोला कि आप ये जापानी पेंसिलें यूज़ करते हो, ये घटिया पेंसिलें, आप इनको क्यों यूज़ करते हो? तो उन्होंने बोला था उस वक्त कि ये वर्ल्ड वार सेकंड हुई है, जापान उसमें बुरी तरह तबाह हो चुका है, तो अगर हम ही अपने प्रोडक्ट का, चाहे वो घटिया भी हों, अगर हम ही उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनका कौन इस्तेमाल करेगा? तो इसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम इंडियन हैं, अगर हम भारतीय होने का अगर गर्व महसूस करते हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि हम इन चीज़ों से हम उनके और ऐप यूज़ कर सकते हैं जो इनके साथ में लगते हैं, वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं एकदम से तो नहीं कह सकता कि ये सारी चीज़ें एकदम से छूट जाएंगी, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को बंद कर देंगे तो हमें चाइना को निश्चित तौर पे एक बड़ा घाटा होने वाला है। जितना दुस्साहस उसने गलवान वैली में इधर दिखाया है, ऐसा वो दुस्साहस फिर नहीं कर सकता। पहले दौलत ओल्ड बेगपुर उसने किया था, वहाँ उसने किया था। फिर भूटान पे जब सड़क बनाने की इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई थी तब उसने पंगा लिया। अब उस सोची समझी रणनीति के तहत नेपाल को उसने उकसाया हमारे खिलाफ, वो ऐसी साजिशें रचता रहता है। तो इस दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हमारे समझौते हैं, हमारी सरकार ये तो कर ही नहीं सकती कि हम उनका प्रोडक्ट यहाँ आना बंद कर दें, लेकिन अगर हम उनको इस प्रोडक्ट के उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो काफ़ी हद तक उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। ऐसे भी वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अब वो चाइना को छोड़ रही हैं, वहाँ से छोड़ कर निकल रही हैं। कोविड-19 के कारण वो संदेह के घेरे में है। तो अब अगर हम भी ये काम करें, हमारी गवर्नमेंट ने जो काम करना है, हम गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो टेलीकॉम जो इक्विपमेंट्स हैं जो चाइना की तरफ से बनते हैं, होम अप्लाइंसेस टेलीफोन जो इक्विपमेंट्स हैं 12,000 करोड़ का उनका कारोबार यहाँ पर चलता है, जिसमें 25% हिस्सा चीनी कंपनियों का है। होम अप्लाइंसेस में ऐसा भी है, उसमें भी 10 से 12% 50,000 करोड़ का वो बिजनेस है, 10 से 12% चाइना इस्तेमाल करता है। इस तरह से चीन की सोलर पावर में और फील्ड में बहुत सारे ऑटो कंपोनेंट में सारे ऑटो कंपोनेंट की अगर बात करें $57 अरब का ये कंपोनेंट है और उसमें 26% हिस्सेदारी है। हमारा जितनी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स दूसरी, वो सारा कहाँ से मंगवाती है? चाइना से। तो ये तो वो बड़ी कंपनियां फैसला लेगी, आम भारतीय यही कर सकता है कि चाइना की तरफ से जैसे ओप्पो, वीवो, अब मैंने भी वीवो का मोबाइल लिया, अब मैं इसको फेंक तो नहीं सकता, लेकिन इन फ्यूचर हम ये प्लेज ले सकते हैं कि हम कोई भी चाइनीज़ जो सामान है उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ हम 2-3 सेक्टर पे ही आए, टेलीविज़न पे आए, स्मार्टफोन पे आए, और जितनी हम इंटरनेट ऐप यूज़ करते हैं इनका ही हम पूरा कारोबार को अगर हम देखें तो चाइना को इसमें बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच सकती है। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यूथ फॉर सोसाइटी का चेयरमैन होने के नाते से मैं ये प्रण लेता हूँ, मैं ये प्लेज लेता हूँ अपनी तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और एक इंडियन होने के नाते कि मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करूँगा जब तक चाइना ऐसे दुस्साहस करना बंद नहीं कर देगा, उसकी अकल सही ठिकाने पर नहीं आ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। जय हिंद, जय भारत।